सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू कश्मीर के असेंबली हलकों की हदबंदी के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने वाली अर्जियों को खारिज कर दिया। अदालत उज़्मा ने मुतल्लिका कवानीन के दलाइल सुनने के बाद गुज़श्ता बरस 1 दिसंबर को फैसला महफूज कर लिया था। नाज़रीन, ये अर्जियां कश्मीर के 2 शहरियों की जानिब से असेंबली सीटों की तादाद 107 से बढ़ाकर 114 करने के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए दायर की गई थी। इसी दौरान बेंच ने वाजिया किया है कि आर्टिकल 370 को मनसूख करने से मुतल्लिक जम्मू कश्मीर तंजीम-ए-नौ एक्ट 2019 के जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों का फैसला नहीं किया गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इधर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू कश्मीर की सियासत गरम, सियासी जमातों ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान नबी डार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी के अमल को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को सुप्रीम कोर्ट के मुस्तरद करने पर दिल शिकस्ता नहीं है, लेकिन मरकज के जरिए आर्टिकल 370 की मनसूखी को चैलेंज करने वाली दरखास्तों में जीत का यकीन रखती है। आर्टिकल 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से लगाया गया मौकफ हिंदुस्तान के आईन का हिस्सा और पार्सल है, लिहाजा ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं जो आईन के दायरे में नहीं है। वहीं दूसरी जानिब से CPIM लीडर और गुपकार इत्तेहाद के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी कहते हैं कि इस फैसले से लोगों की मायूसियों में और ज्यादा इजाफा हो गया है। जम्मू और कश्मीर तंजीम-ए-नौ कानून के तहत हदबंदी के अमल को अंजाम देना नाकाबिले कबूल है। आर्टिकल 370 की मनसूखी और तंजीम-ए-नौ के कानून को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करने वाली कई अर्जियां दायर हैं, लेकिन उनकी समाअत नहीं हो रही है। इन दरखास्तों की जल्द समाअत के लिए भी एक दरखास्त दायर की गई। भारत के साबिक चीफ जस्टिस ने कहा था कि दरखास्तों को दशहरा के बाद दर्ज किया जाएगा। मौजूदा चीफ जस्टिस ने कहा था कि तातुलात के बाद समाअत की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ PDP सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि हमने हदबंदी कमीशन को सिरे से ही मुस्तरद किया हुआ है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके बारे में अदालत का क्या फैसला आता है। असेंबली नशिस्तों में अज़सर 9 हदबंदी दरअसल इंतखाबात में धांधली का एक अमल है जो इलेक्शन से पहले अंजाम दिया जाता है। दफा 370 और तंजीम-ए-नौ एक्ट वो पहले ही अदालत उज़्मा में पेंडिंग है, तो इस पर फैसला कैसे दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के हक में अक़लियती फिरके को अक्सरियती फिरके और अक्सरियती फिरके को अक़लियती फिरके में तब्दील कर दिया गया है। नाज़रीन, वक्त हो गया एक तिजारती वक्फे का। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। बागमलकन हुंद वरी वादव पेठ आजमोमुत तो परखोमुत मिनरल ऑयल मैक ऑल सीजन HMO। मैक ऑल सीजन HMO छु रेड माइट, संजो स्केल तो बाकी तमाम किस्म चो बीमारियों निश मेवस महफूज थावान। मैक ऑल सीजन HMO छु जर्रे यूनिवर्सिटी तो CIB एंड RC तरफ तस्लीम शुदा मिनरल ऑयल युस मेवस रंगदार तो रसदार बनावान छु। ख्वाबी गफलत मज गसिफ बेदार हकीकी ताजमोमुत मिनरल ऑयल करे इस्तेमाल। बागन हुंद रसदार मैक ऑल सीजन HMO सोन बरोस सोन मैक ऑल सीजन HMO वादी मन स्प्रेह जाय दस्तियाब। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त गुनोगुन मसाइब और मुश्किलात से दो चार हैं और हर तबके के लोगों को इस वक्त जबरदस्त चैलेंजों का सामना करना पड़ रहा है। अफसरशाही में लोग पिस रहे हैं, नए नए हरबे अपना कर लोगों पर इजाफी बोझ डाला जा रहा है। बिल्डोजर राज कायम करके पूरी रियासत की आबादी को दहशत ज़दा कर दिया गया है। इधर वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिला में आबपाशी और फ्लड कंट्रोल डिवीजन ने लोगों से कहा है कि वो 7 दिनों के अंदर दरिया के किनारों और दिगर आबी जखायर के साथ खड़े किए गए ढांचों और दिगर गैर कानूनी तजावजात को हटा दें। ऐसा न करने की सूरत में तजावजात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नोटिस के मुताबिक अगर कोई शख्स तजावजात को हटाने में नाकाम होता है तो महकमा कार्रवाई करेगा और लोगों को इसका खर्चा अदा करना होगा। तजावजात कराने वालों के खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी जानिब से जिला सदर यूथ कांग्रेस रामबन मोहम्मद इरफान भट्ट ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि मरकजी सरकार ने दफा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को नया कश्मीर बनाने का सपना दिखाया था और कहा था कि हम बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों से पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तकदीर बदल देंगे।
लेकिन बजाय इसके कि हम जम्मू कश्मीर वासियों को तोहफे में बिल्डोजर दिया गया। बट कहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने बिल्डोजर भेजकर जम्मू कश्मीर के अंदर जो नंगा नाच और हल्ला बोल दंगल मचा रखा है, इससे जम्मू कश्मीर की सादा लहू और गरीब और पसमानदा अवाम खौफ और दहशत तले दबी हुई है। उन्होंने मजीद कहा कि इस गैर कानूनी कार्रवाई के दौरान जिला रामबन के बानहाल इलाके में जो 50 दुकानों को सीज किया गया, जिसमें मेडिकल शॉप्स और करियाना शॉप्स भी शामिल हैं, और कुछ दुकानों को मिसमार किया गया, जो कि नाकाबिल तशवीश बात है। इरफान भट्ट ने मजीद कहा कि इस तरह से मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की सादा लहू गरीब और पसमानदा इलाकों के लोगों का दिल कभी नहीं जीत सकती है। सरकार आवाम के हित के लिए बनाई जाती है, ना कि आवाम की बर्बादी के लिए। इरफान भट्ट ने मरकजी सरकार से गुजारिश करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर की सादा लहू आवाम पर डेमोलेशन ड्राइव चलाना बंद करे। चलते चलते मौसम का हाल। वादी कश्मीर में खुश्क मौसम के बीच शबाना दर्जे हरारत में एक बार फिर गिरावट रिकॉर्ड हुई है। इधर महकमा मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क रहने का इम्कान। वादी में रवा हफ्ते के दौरान मौसम खुश्क रहने की ही तवक्का है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही।